देश भर में लगातार किसानों का आंदोलन जारी है। वहीं सिंघू बॉर्डर पर आज देश भर के किसान नेता जुटे हैं और हमारे साथ किसान नेता मौजूद हैं। आज किस तरह की जो रणनीति सिंघू बॉर्डर पर किसान नेता बना रहे हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अतुल कुमार अंजान। मैं अखिल भारतीय किसान सभा का राष्ट्रीय महासचिव हूं और मैं देश में अकेला आदमी हूं जो स्वामीनाथन कमीशन में किसानों का प्रतिनिधित्व कर रहा था। और आज ये जो पूरा आंदोलन है, ये आंदोलन को स्क्रिप्ट मैंने ही लिखी है स्वामीनाथन कमीशन की। और जो C2+50 की बात हो रही है, जैसे आर्किमिडीज का सिद्धांत था, जैसे न्यूटन का सिद्धांत था, मैंने कृषि क्षेत्र में C250 का सिद्धांत लिखा है जिस पर चर्चा हो रही है। ये आंदोलन एक नई बुलंदी पर जा रहा है। ये आंदोलन देश के किसानों का, जो पहले पंजाब, हरियाणा और तमाम जगहों पर था, अब एक नए तेवर से इकट्ठा हो रहा है। ये जो सम्मेलन है 2 दिन का, ये सम्मेलन नहीं है, ये नई अंगड़ाई है, नया तेवर है, नया जोश है, नया फैसला है, नया अहद है और सरकार से भिड़ने और लड़ने का ये नया हौसला है। जिस तरह 9 महीने का समय बीता है, दिल्ली की सीमाओं पर किसान बैठे हैं, किस आगे की रणनीति किस तरह बनाएंगे, किस तरह सरकार पर दबाव बनाने का कार्य किसान नेता कर रहे हैं? अगले 9 महीने, पिछले 9 महीने, इन सब की समीक्षा करने का वक्त अभी नहीं है। ये 9 महीने संघर्षों का वर्ष था। अगर 9 महीने में सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, शाहजहांपुर, गाजीपुर बॉर्डर, पलवल पे लाखों किसान बैठे थे, तो लाखों लाख किसान जिलों में, तहसील में, राज्यों में, राजधानियों में समर्थन में उतर के आंदोलन कर रहे थे। अब ये आंदोलन नई बुलंदियों की तरफ बढ़ रहा है और ये आंदोलन में हमने फैसला किया है कि 5 सितंबर को पहली बहुत बड़ी रैली मुजफ्फरनगर में करेंगे, जहां क्योंकि उत्तर प्रदेश का विधानसभा का चुनाव होने वाला है 2022 के फरवरी में। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मोदी जी बनारस से ही MP हैं, तो देश के लोग बताएंगे किसान कि आपकी नीति हमको बर्बाद करने की है। एक रैली होगी वहाँ और उसके बाद 25 सितंबर को सारे देश के अंदर भारत बंद होगा, अभूतपूर्व भारत बंद होगा। ट्रेड यूनियन साथ देंगी, किसान नौजवानों के संगठन साथ देंगे, महिलाओं के संगठन साथ देंगे, छोटे व्यापारी साथ देंगे और नए रास्ते से गुजरकर ये किसान आंदोलन, ये गलतफहमी है कि किसी एक का है। आप नारा लगाते हैं खालिस्तानियों का आंदोलन है, आप कहते हैं ये माओवादियों का आंदोलन है, ये देशद्रोहियों का आंदोलन है। नहीं, ये देश को बचाने का, देश की माटी की हिफाजत करने का, कारपोरेट घरानों से देश की खेती बचाने का, खेती के कंपनीकरण के खिलाफ देशभक्ति की लड़ाई है, ये बात कहना चाहते हैं। क्या 9 महीने में क्या खोया, क्या पाया किसानों ने? 9 महीने में हमारे 600 से ज़्यादा साथी इन्हीं बॉर्डरों पर जाड़ा, गर्मी, बरसात, 3 ऋतुओं का सामना कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, आप तो एयर कंडीशन में लेटे रहे, हमारे लोग गर्मियों की 46 डिग्री में लेटे रहे। आप बैठे रहे गरम घरों में, हमारे लोग 0 डिग्री ठंडक के अंदर अपनी जान देते रहे। हम बरसते हुए पानी में अपने टेंटों को उखाड़ते हुए हवा के झोंकों में देखते रहे और कोने में दुबक कर बैठे रहे। लेकिन बढ़ती गर्मी, भयंकर ठंड, भयंकर बारिश ने किसानों के हौसले को नहीं तोड़ा है। हम इस हौसले को लेकर आगे बढ़ेंगे और इसी हौसले से आपको मजबूर करेंगे कि आप हमारी मांगों को स्वीकार करें। और अगर आप हमारी बातों को स्वीकार नहीं करते तो आप सरकार में बने रहने के काबिल नहीं हैं। हमारे साथ एक किसान नेता हो रहे हैं, किस तरह की रणनीति आज सिंघू बॉर्डर के स्टेज पर किसान बना रहे हैं? देखो, 9 महीने मुकम्मल होने और 10वां महीना शुरू होने के पश्चात हम एक आंदोलन को नवा स्वरूप देना चाहते हैं। ये आंदोलन आने वाले समय में पूरे देश में इस सरकार के लिए एक नई चुनौती बन के पेश होगा कि हमने जो फैसले किए हैं वो कल तक पास होंगे। उन फैसलों में सबसे बड़ा फैसला हम पंजाब के उस आंदोलन को सल्यूट करते हुए, जिसमें सबसे पहले 25 सितंबर को हमने पंजाब में ऐतिहासिक बंद किया था, 1 साल बाद हम पूरे देश में ऐतिहासिक बंद करने की ओर बढ़ रहे हैं और पूरे देश में एक किसान की लहर खड़ी करेंगे। देखिए, किसान नेता थे, इनका कहना है कि आंदोलन को मजबूत करने के लिए रणनीति बना रही है और 2 दिवसीय अखिल भारतीय कन्वेंशन यहाँ पर किया जा रहा है और देश भर के तमाम किसान नेता यहाँ पर पहुँचे हैं और 3 कृषि कानून
जो बीजेपी सरकार ने बनाए थे उनको लेकर यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। उनका कहना है कि आंदोलन को मजबूत कर आगे की रणनीति बनाई जाएगी और सरकार पर दबाव बनाया जाएगा कि तीनों कानूनों को वापसी ले। सोनीपत से पवन राठी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।